महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के एक ऐसे जाज्वल्यमान नक्षत्र हैं जिनकी वीरता, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति की गाथाएं सदियों बाद भी हर भारतीय के हृदय में राष्ट्र प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित कर देती हैं। राजस्थान की वीर प्रसूता भूमि पर जन्म लेने वाले इस महान योद्धा ने मुगलों की गुलामी स्वीकार करने के बजाय घास की रोटियां खाना स्वीकार किया, लेकिन कभी अपना सिर नहीं झुकाया। उनका जीवन केवल एक राजा का इतिहास नहीं है, बल्कि वो संघर्ष, त्याग और अटूट संकल्प का एक जीवंत दस्तावेज है। हर वर्ष ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाने वाली महाराणा प्रताप जयंती केवल एक तिथि नहीं, बल्कि शौर्य और पराक्रम के उत्सव का दिन है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता की कीमत कभी भी समझौते से बड़ी नहीं हो सकती। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। उनके पिता महाराणा उदय सिंह और माता रानी जयवंताबाई थीं। बचपन से ही प्रताप को वीरता और युद्ध कौशल के संस्कार अपनी माता से विरासत में मिले थे। उन्हें बचपन में कीका के नाम से पुकारा जाता था, जो स्थानीय भील बोली में छोटे बच्चों के लिए एक स्नेहपूर्ण शब्द है। भील समुदाय के साथ उनका जुड़ाव बचपन से ही इतना गहरा था कि आगे चलकर मुगलों के खिलाफ संघर्ष में यही भील जनजाति उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। प्रताप का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। 7.5 फीट का कद, 80 किलोग्राम का भाला और उनके कवच तलवार का वजन मिलाकर वे युद्ध भूमि में साक्षात काल की तरह प्रतीत होते थे। जब 1572 में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ, तब मेवाड़ बेहद कठिन दौर से गुजर रहा था। दिल्ली पर मुगल शासक अकबर का शासन था, जो अपनी विस्तारवादी नीति के तहत पूरे भारत को अपने अधीन करना चाहता था। राजपूताना के कई राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने राज्यों को सुरक्षित कर लिया था, लेकिन महाराणा प्रताप ने स्पष्ट कर दिया कि मेवाड़ की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का कोई सौदा नहीं हो सकता। अकबर ने प्रताप को समझाने और संधि करने के लिए 4 दूत भेजे: जलाल खान, मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल। इन चारों शिष्टमंडलों ने प्रताप को हर तरह का प्रलोभन और भय दिखाया, लेकिन महाराणा अपने निर्णय पर अडिग रहे। उनका मानना था कि विदेशी आक्रांता के सामने घुटने टेकने से बेहतर है युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त होना। इसके परिणाम स्वरूप इतिहास का वह प्रसिद्ध युद्ध हुआ जिसे हम हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी के तंग रास्तों में मेवाड़ की सेना और अकबर की विशाल सेना के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह कर रहे थे। संख्या बल में मुगल सेना राजपूतों से कई गुना बड़ी थी, लेकिन महाराणा प्रताप की सेना के पास अदम्य साहस और मातृभूमि की रक्षा का जज्बा था। युद्ध में प्रताप के सेनापति हकीम खान सूरी, जो कि एक अफगान थे, ने मुगलों के खिलाफ अग्रिम पंक्ति का नेतृत्व किया, जो यह साबित करता है कि प्रताप का संघर्ष किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि विदेशी गुलामी के खिलाफ था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के प्रिय और वफादार घोड़े चेतक की भूमिका को कभी भुलाया नहीं जा सकता। चेतक केवल एक पशु नहीं, बल्कि प्रताप का एक निस्वार्थ मित्र और रक्षक था। युद्ध के मैदान में जब महाराणा प्रताप संकट में घिर गए, तब चेतक ने अपने घायल पैरों के बावजूद 22 फीट चौड़े बरसाती नाले को एक छलांग में पार कर अपने स्वामी के प्राणों की रक्षा की और खुद वीरगति को प्राप्त हो गया। आज भी हल्दी घाटी में चेतक की समाधि बनी हुई है, जो वफादारी का प्रतीक है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप का जीवन और अधिक संघर्षमय हो गया। उन्होंने महलों का सुख छोड़ दिया और अरावली के जंगलों को अपना आशियाना बनाया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक वे मेवाड़ को पूरी तरह मुक्त नहीं करा लेते, तब तक वे सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करेंगे, पलंग पर नहीं सोएंगे और महलों में नहीं रहेंगे। जंगलों में रहते हुए उन्हें और उनके परिवार को कई दिन भूखा रहना पड़ा। घास की रोटियां बनानी पड़ी, जिन्हें भी कई बार जंगली जानवर छीनकर भाग जाते थे। एक बार जब उनकी बेटी भूख से रोई, तो प्रताप का हृदय द्रवित हो उठा, लेकिन उनका संकल्प नहीं डिगा। इस कठिन समय में मेवाड़ के प्रसिद्ध दानवीर भामाशाह ने अपनी जीवन भर की पूंजी महाराणा के चरणों में अर्पित कर दी। इस संपत्ति से 25,000 सैनिकों का 12 वर्षों तक का खर्च उठाया जा सकता था। इस सहायता से महाराणा ने पुनः एक शक्तिशाली सेना का गठन किया और मुगलों के खिलाफ दिवेर का युद्ध लड़ा। 1582 में हुए दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगलों को बुरी तरह परास्त किया। इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है। इसके बाद प्रताप ने एक एक करके मेवाड़ के 36 मुगल थानों पर अधिकार कर लिया और चित्तौड़गढ़ तथा मांडलगढ़ को छोड़कर पूरे मेवाड़ को दोबारा स्वतंत्र करा लिया। महाराणा प्रताप का जीवन हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, यदि आपके भीतर दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने सिद्धांतों के प्रति निष्ठा है, तो आप दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी चुनौती दे सकते हैं। वे एक दूरदर्शी राजा थे, जिन्होंने जल संरक्षण, पर्यावरण और छापामार युद्ध नीति, गोरिल्ला वॉरफेयर का बेहतरीन उपयोग किया। उनकी यही युद्ध नीति आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए प्रेरणा बनी। 19 जनवरी 1597 को चावंड में धनुष की प्रत्यंचा खींचते समय लगी एक गंभीर चोट के कारण इस महान महानायक का प्राणांत हो गया।
कहते हैं कि महाराणा प्रताप के निधन का समाचार सुनकर उनके सबसे बड़े शत्रु अकबर की आंखों में भी आंसू आ गए थे, क्योंकि अकबर भी जानता था कि प्रताप जैसा स्वाभिमानी और वीर योद्धा धरती पर विरला ही पैदा होता है। आज महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर हमें केवल उनके चित्रों पर माल्यार्पण नहीं करना है, बल्कि उनके विचारों और सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना है। उनका जीवन संदेश देता है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। आज के आधुनिक युग में जब लोग छोटे छोटे स्वार्थों के लिए अपने नैतिक मूल्यों से समझौता कर लेते हैं, तब महाराणा प्रताप का चरित्र हमें ईमानदारी, स्वाभिमान और कर्तव्यनिष्ठा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। आइए इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम अपने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे और महाराणा प्रताप के दिखाए गए स्वाभिमान के मार्ग का अनुसरण करते हुए एक सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। राष्ट्र के ऐसे महान सपूत, अरावली के शेर, मेवाड़ मुकुट महाराणा प्रताप को कोटि कोटि नमन।